तो आज इंशाल्लाह ये हमारी जो फर्स्ट है वीडियो इसके अंदर उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा अकाउंट बन जाएगा अमेज़ॉन का। उसके अंदर पहले अकाउंट क्रिएशन है, देन उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होती है वो टेक्स्ट फॉर्म की होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है दोनों हो जाएंगे इसी टाइम के अंदर। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जाना है, अच्छा आप लोग अब प्लीज़ कोई क्वेश्चन वगैरह चैट में ना मुझे पूछिएगा, बिकॉज मैं नहीं देख रहा तो वो गुजर जाएगा सिंपली, ठीक है। मैं जस्ट स्क्रीन पे देख रहा हूँ अपनी, क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। तो हमारे पास 30 मिनट्स हैं फिलहाल। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से आपने एक सेकेंड, अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम पे जाना है। तो यहाँ से जाके आपने ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, देन क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट, योर नेम। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने पास ये डिटेल्स जो है ना फिल कर लेता हूँ, ताकि योर ईमेल, पासवर्ड, मिक्स करेक्टर कर लें, जो न्यूमेरिक और ये वो सारे होते हैं। क्रिएट, verify your email address, okay। अच्छा, इस तरह से फॉर्म आ जाएगा आप लोगों के सामने। सबसे पहले पेई नेम होता है। पेई नेम बेसिकली अमेज़ॉन की जो पेमेंट मेथड्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक गिफ्ट कार्ड, एक होता है चेक के थ्रू, और एक होता है उसके थ्रू डायरेक्ट बैंक के थ्रू। तो जो बेसिकली पेई नेम है वो चेक के लिए वो डिमांड करता है। तो हमने खैर चेक से तो पेमेंट लेनी नहीं है, लेकिन फिर भी पेई नेम जो है वो उसको देना पड़ेगा। तो आप अपने पास अपना जो नेम है उसको एज अ पेई नेम यूज कर सकते हैं। आई विल सी कि अगर ये ऑलरेडी फिल्ड ना हो किसी के पास। अच्छा, एड्रेस, एड्रेस में आपने, आप लोग प्लीज अपने अपने एंड से माइक और कैमरा ऑफ रख लीजिएगा, ठीक है। एड्रेस लाइन में आके आप सिंपल जो आपका पाकिस्तान का एड्रेस आप वही दीजिएगा, ठीक है। लाइक अपने जो भी एड्रेस आप दे रहे हैं उसको सेव करना है अपने पास आपने। यहाँ पे सिटी लाहौर आ गया, कंट्री पाकिस्तान कर लें, स्टेट जिप कोड, ठीक है। यहाँ पे आके आपने नंबर 92 करना है पाकिस्तान का, +92। अरे 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 अरे, मुझे अपना दूसरा नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा यार, चलो तंग ना करना भाई, माजरत। ये किसी के पास नहीं है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपनी वेबसाइट देनी है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी अभी फिलहाल दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक डमी अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें आके जो है 10beasts.com आपने अपनी वेबसाइट ऐड कर देनी है इस तरह। देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। देन वो पूछेगा कि आपकी वेबसाइट जो है अंडर 13 के बच्चों के लिए तो नहीं है। आपने सिंपल कह देना नो, ओके। देन कंफर्म कर देना।
ओके उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ से आपको पूछेगा व्हाट इज योर प्रेफर्ड स्टोर आईडी। स्टोर आईडी बेसिकली एक यूनिक नेम है आपके स्टोर का जो आप रखना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप एफिलिएट लिंक्स लगाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो उसके अंदर एक यूनिक आईडी होती है जिसकी बेस पे ट्रैक होता है कि ये जो रेफरल आ रहा है, जो विजिटर आ रहा है, किस वेबसाइट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो वो जो आपका एक यूनिक लिंक जनरेट होता है, उस लिंक के अंदर आपकी वो आईडी अटैच हो जाती है, ठीक है। तो उस आईडी के थ्रू बेसिकली फिर आप क्या करते हैं कि आप अपने एक स्टोर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स भी रख सकते हैं। 50 वेबसाइट की ऑप्शन है अमेजोन के अंदर, तो आप 50 वेबसाइट 50 आईडीज बना सकते हैं डिफरेंट, और 50 वेबसाइट्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी बना लेता हूँ सिंपल आके 007। ओके यहाँ पे मैं अपनी आईडी दे देता हूँ। व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स अबाउट? माय वेबसाइट टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी एंड home products to help consumers choose द बेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके एक लाइन लिख देनी है आपने जो आपकी वेबसाइट है जिसके बारे में भी जो भी प्रोडक्ट है आपका। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप? पहला टॉपिक आपने अपनी वेबसाइट का चूज करना है। फॉर एग्जांपल 10 बीस्ट है, ये आई थिंक कंप्यूटर से रिलेटेड है। सेकेंडरी अगर आपका है तो आप चूज कर लें, एक एटलीस्ट हो मिनिमम। व्हाट टाइप ऑफ Amazon आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट? यहाँ से अगेन कैटेगरी चूज करनी है आपने, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स कर लें। जरूरी नहीं है कि वो कैटेगरी जो आप कर रहे हैं वो होनी चाहिए, इधर मिलती जुलती कैटेगरी आप कर लें। व्हाट आर योर वेबसाइट और एप्स? अच्छा व्हाट टाइप क्या है? कंटेंट साइट है हमारी, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, हमारी कंटेंट है, निच वेबसाइट है। ओके सेकेंडरी टॉपिक अगेन अगर आपकी कोई और ऑप्शन है तो आप उसको ब्लॉग और ये को यूज कर सकते हैं। ओके हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट? आप कैसे ट्रैफिक लेके आ रहे हैं? प्राइमरी सोर्स हमारा एसईओ है। अगर आप इसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो आप उसको कोशिश करें जेन्युइन डिटेल्स दें यहाँ पे, मतलब कोई चीज़ हाइड करने की, कोई ऐसी वैसी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, आप अपना जो जो रियल चीज़ें कर रहे हैं वो करें और उनको सच सच जो है दिया बताते रहें चुप करके, ठीक है। हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेट इनकम? कैसे इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं? अमेजोन इज द ओनली वे। अगर आप चाह रहे हैं आप एड्स वगैरह या कोई और, यहाँ से आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स? वेबसाइट से लिंक कैसे बनाते हैं आप? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स ऑन योर वेबसाइट? यहाँ पे भी रियली बताएं, एटलीस्ट 500 वन, ये ठीक है 500 विजिटर तो हमारी वेबसाइट पे होंगे। व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम? टू मोनेटाइज माई वेबसाइट। ओके मोनेटाइज ही करना है हमें, इसके अलावा जो भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। टू गेट रिच कंटेंट फॉर माई वेबसाइट, टू मोनेटाइज माई वेबसाइट, मोनेटाइज करना चाह रहे हैं हम लोग। हाउ डू यू हियर अबाउट अस? वी वर, इसमें से आप कर लें, ये कर लें, ऑनलाइन सर्च कर लें। ओके कैप्चा देना है हमने B7MXB3, एग्री करें, लेट्स सी। लें जी आपका अकाउंट बन गया है। अब यहाँ से आके हमने क्या करना है, एंटर योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये देखें आपकी स्टोर आईडी यहाँ पे, अच्छा पासवर्ड भी लग गया, ये पासवर्ड रखा था हमने, लॉगिन। 1 सेकेंड। अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज।
ओके, ये हमारा यहाँ तक अकाउंट क्रिएशन था, ठीक है। अरे ये कौन है अली पार्क से? लो जी, एक हमसाया तो निकला है। चलो करते हैं आपसे भी बात फ्री होके। अच्छा, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? मुझे कंफर्म करें जरा। ओके, चलें जी, यहाँ तक तो था हमारा अकाउंट क्रिएशन। अब यहाँ पे वो है पेमेंट मेथड और टैक्स इन्फॉर्मेशन, दो चीज़ें हमने देनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये तीन पेमेंट मेथड्स हैं बेसिकली। पेमेंट बाय डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट में हम बैंक लगा देंगे। पेमेंट बाय गिफ्ट कार्ड, ये एक अमेजोन का मेथड है। एक सेकेंड यार, ये जो है ना, आई डोंट नो किसके एंड से ये वॉइस आ रही है, तो मैंने कहा भी था म्यूट कर लें। ओके, तो डायरेक्ट डिपॉजिट में आप अपना यूएस का बैंक लगाते हैं। यूएस का बैंक कैसे लगता है? पेयोनियर का आप अकाउंट साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद उसके अंदर आपको डिफॉल्ट बैंक यूएस का मिलता है। उसके अंदर और बैंक्स की भी ऑप्शन होती हैं, यूके का, कनाडा का। ये तीन प्राइमरी हमारे कंट्रीज हैं जो हम टारगेट करते हैं अमेजोन एफिलिएट के लिए, ठीक है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है अमेजोन का, ये यूएस के लिए, ठीक है। इसी तरह आपने जब अकाउंट क्रिएट करना है, मैं अभी अकाउंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी फर्दर लेके नहीं गया आपको। अकाउंट क्रिएट करना है जब आपने, तो आपने अमेजोन एफिलिएट यूके पे चले जाना है, यूके का अकाउंट साइन अप कर लेना है। देन अमेजोन एफिलिएट कनाडा, आपने इधर चले जाना है, ठीक है। ओके, तो देन क्या करना है आपने? अब ये यूके के अकाउंट से आप साइन अप करेंगे सिंपल यहाँ से जाके। देन इसी तरह आप यहाँ से कनाडा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट ईमेल या सेम ईमेल? तो आपने सेम ईमेल के साथ जिसके यूएसए का किया है, आपने उसी ईमेल के साथ आपने इस जो है इन अकाउंट्स के ऊपर करना है। ओके, तो सेम प्रोसेस है, वही साइन अप का प्रोसेस है। वैसे वेबसाइट ऐड करनी है, वैसे सारी डिटेल्स देनी है, और वही आई थिंक इनके अंदर नंबर भी नहीं पूछते आपका, तो नंबर वेरिफिकेशन सिर्फ यूएसए के अंदर होगी, वो भी जब टैक्स फॉर्म हम फिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपने अपने पास साइन अप करके रख लेना। अब इनका क्या फायदा है? बेसिकली अमेजोन के अंदर एक कंसेप्ट ये है कि आप जिस कंट्री का विजिटर अमेजोन के ऊपर आएगा, उस कंट्री की सेल काउंट होगी आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपके यूएसए के स्टोर के ऊपर कनाडा से कोई बंदा आके बाय कर रहा है आपकी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर कनाडा से कोई विजिटर आता है, वो आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करता है, आपने amazon.us का जो है वो यूएसए का एफिलिएट लिंक लगाया हुआ है, तो उसकी सेल आपको नहीं मिलेगी। तो उसकी सेल कैसे मिलेगी आपको? उसका जो प्रोसेस है, जो अभी रिसेंट प्रोसेस जो चल रहा है, उसको हम कहते हैं अमेजोन वन लिंक। उससे पहले जो प्रोसेस चल रहा था, उसको थर्ड पार्टी टूल्स थे, डिफरेंट अमेजोन एमा लिंक के नाम से और जेनी डॉट एस के नाम से, इस तरह की ना सर्विसेज थी, जो बेसिकली क्या कर रही थी, आपके तीन एफिलिएट अकाउंट्स को एक जगह पे मर्ज करती थी, उनका एक एफिलिएट लिंक बना के आपको देते थे, ताकि जब बंदा अगर यूके से आ रहा है तो वो यूके के स्टोर पे रिडायरेक्ट कर देता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि वो यूके का बंदा यूके के स्टोर पे ऑटोमेटिकली चला जाता था, तो वो आपकी सेल यूके की भी आ जाती थी, ठीक है। इसी तरह कनाडा का बंदा कनाडा के स्टोर पे चला जाता था। तो जिस कंट्री का विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा, उस कंट्री के अमेजोन स्टोर के ऊपर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, और आपकी आईडी साथ लेके जाएगा, जिससे काउंट हो जाएगा कि आपके स्टोर से या आपकी जो है वो रेफरल से वो बंदा आया था किसी भी स्टोर पे, तीनों में से, और आपके उस अकाउंट के अंदर उसका कमीशन चला जाएगा, ठीक है। यूएस में नहीं आएगा, यूएस का यूएस में आएगा, कनाडा का कनाडा में आपका कमीशन जाएगा, जो यूके है उसका यूके में जाएगा। तो होगा क्या कि हम वन लिंक के थ्रू तीनों अकाउंट को मर्ज करेंगे, ये हम लाइव देखेंगे करके भी। और फिर उसके बाद हम उसका जो है एक लिंक जनरेट करेंगे प्रोडक्ट का, और जो प्रोडक्ट हम क्लिक करेंगे वो हर कंट्री के हिसाब से ओपन होगी, ठीक है। अब हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हम क्या करेंगे कि पेमेंट मेथड अभी हम नहीं ऐड करें, क्योंकि वो मुझे बैंक ऐड करना पड़ेगा। आपने सिंपल यहाँ से जब पेमेंट मेथड ऐड करना है, तो ओ सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट पे क्लिक करना है, बैंक लोकेशन सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट आपने सेलेक्ट करना है। तो ये डिटेल्स आ जाएंगी, ये सारी डिटेल आपको पेनियर के अकाउंट के अंदर मिल जाएंगी। पेनियर का सिंपल प्रोसेस है, साइन अप करना है आपने जाके, और उसके साथ अपना लोकल बैंक अटैच करना है। उसके ऊपर अगर किसी को प्रॉब्लम आया तो ग्रुप के अंदर आप लोग बताइएगा, क्योंकि अभी हमारे पास शॉर्ट टाइम है, उसके अंदर ऊपर वीडियो बन नहीं सकती, वो थोड़ा सा डिटेल्ड प्रोसेस है, ठीक है। और
उसको हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल जो हमारी प्रायोरिटी है वो है अमेजोन का अकाउंट, ठीक है। ये करने के बाद आपने जो है आप इसको डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाह रहे। जरूरी नहीं है अभी आपने बैंक डिटेल ऐड करनी है, क्योंकि जब आप अमेजोन के अंदर कोई सेल जनरेट करेंगे, वो सेल उस मंथ की जो जितनी भी आपकी अर्निंग होगी ना, वो आपको 60 डेज के बाद मिलेगी आके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मंथ चल रहा है अप्रैल का, अप्रैल के महीने में आपने अमेजोन का अकाउंट बनाया है, आपकी $10 की सेल होती है, अमेजोन $10 भी भेजता है, $1 भी आ जाए आपका वो भी भेज देता है, लेकिन 60 डेज की गैप के बाद। इस महीने की जो पेमेंट है वो आपको रिसीव कब होगी, अप्रैल निकाल दो तो मई जून के 30 में जाके 25 से 30 के दरमियान में जो है ना वो आती है अमेजोन की पेमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह जो है वो फिर आप अपनी पेमेंट डिटेल बाद में भी दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं उसके ऊपर, टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर। टैक्स इन्फॉर्मेशन बेसिकली यूएसए के लिए ही है, बाकी किसी अकाउंट में नहीं लगेगी। यहाँ से वो अगर तो आप यूएस के पर्सन है आपको 30% टैक्स काटते हैं, क्योंकि उन कंट्रीज के अंदर टैक्स सिस्टम बड़ा स्ट्रिक्ट है, ओके। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से उस 30% को किस तरह से अब अवॉइड करते हैं। व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल, यहाँ पे भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर यूएस टैक्स, आर यू यूएस, नो, सिंपल, ठीक है। आर यू एक्टिंग एज एन एजेंट, नो, आई एम नॉट एन एजेंट, आई एम डायरेक्ट पर्सन। आपका पूरा नाम क्या है जी, ये मेरा पूरा नाम है, ठीक है, और ये मेरी सिटीजनशिप है पाकिस्तान, ओके। देन सेम एज परमानेंट एड्रेस, ओके। देन आई हैव यूएस टिन, आई हैव, एक सेकेंड, ओके। यहाँ से आपने TIN बेसिकली एक यूनिक नंबर होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो अगर आपके पास जो आप बेसिकली पाकिस्तान से हैं और अगर आपके पास वो नंबर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं द कंट्री वेयर आई एम लाइबल टू पे डज नॉट इशू टिन, मतलब जो हमारे कंट्री के अंदर टिन इशू नहीं होता हमें, तो दैट मीन्स कि हम आपको नहीं दे सकते। तो यहाँ से हम उसको कंटिन्यू करने की ऑप्शन आ जाती है, हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। इफ नॉट इन इज प्रोवाइडेड एनी रिडक्शन ऑफ द 30% स्टैट्यूटरी विदहोल्डिंग टैक्स रेट टू द यूएस स्टोर विल नॉट अप्लाई, ओके। अब आपके ऊपर वो 30% अप्लाई नहीं होगा, दैट मीन्स कि अब आपकी 30% जो रिडक्शन है वो बड़े लोगों की स्टार्ट में होती है, इसी वजह से उनको समझ नहीं आ रही होती। तो अब इस तरह से करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। लोकेशन ऑफ सर्विसेज यहाँ से आप कर लें जी, ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म्ड आउटसाइड या इनसाइड, सर्विसेज विल बी, ये पॉइंट, ऑल सर्विसेज विल बी पार्शियली परफॉर्म्ड इनसाइड द यूएस, इसको पार्शियल कर ले, क्योंकि यूएस से भी है यूएस से बाहर भी है, बल्कि नहीं इसमें परसेंटेज देना पड़ेगा, एक सेकेंड, ठीक है। आउटसाइड यूएस कर लें आप, आई कंसेंट टू प्रोवाइड, बल्कि इसको आप इनसाइड कर लें, आई कंसेंट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सिग्नेचर, यस इलेक्ट्रिक सिग्नेचर हमने देने हैं अपने, किस तरह देने हैं, अपना नाम, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू, ये आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा, सिंपल सबमिट फॉर्म कर देना आपने। ये लें जी, अच्छा जी, एप्लीकेबल विदाउट विदहोल्डिंग रेट 30% लग गया इसको, एक सेकेंड, लेट्स सी कहाँ पे मसला आया। यहाँ से अगर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाना है तो आप अपने अकाउंट के अंदर, एक सेकेंड, यहाँ से आके ये अकाउंट सेटिंग है आपकी, यहाँ पे क्लिक करें अकाउंट सेटिंग में और ये मेन्यू आ जाएगा सारा, ठीक है। यहाँ से आके आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आएंगे, इसको एडिट करते हैं, लेट्स सी कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। हाँ आउटसाइड करके देखते हैं, अर्सा हो गया किया इसको, ओके टेक इंटरव्यू, आई थिंक इंटरनेट स्लो है मेरा, ओके। यहाँ से आपने अगेन आई हैव ए नॉन यूएस 10, यहाँ से आपने उसको ये करनी है, कंटिन्यू करना है। यहाँ से आके आपने ऑल सर्विसेज आउटसाइड करना है, देन उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर, सेव एंड प्रीव्यू, लेट्स सी, ले जी, एप्लीकेबल विदाउट, मतलब यूएस के अंदर वो टैक्स लगेगा अगर आपकी सर्विसेज यूएस में है ना। तो खैर इसका कोई वो आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी चीज के ऊपर भी, ऐसे ही चलता रहेगा सिंपल, आपकी सेल शेल वगैरह किसी चीज कोई कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब आपकी जो पेमेंट है ना वो आ जाएगी,
टैक्स वेरिफिकेशन से पहले आपकी पेमेंट नहीं रिसीव हो सकती। ओके, तो अब यहाँ से एग्जिट कर देंगे हम। अब हमारी जो सिंपल एक चीज रह गई अकाउंट के अंदर, वो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से देनी है? सेम अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आके आपने जो है अपना ये चेंज पेमेंट मेथड, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। तो जो आपके यूएस के पेनियर की अकाउंट की डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे आके आपने डायरेक्ट डिपॉजिट में आना है, बैंक सेलेक्ट करना है और उसमें आके डिटेल फिल कर देनी है। ठीक है, ये खैर बात का प्रोसेस है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? वन लिंक। ये वन लिंक है जी, सिंपल प्रोसेस है। अभी आई थिंक हमारा 10 मिनट बाद ये बंद हो जाना है, तो अभी अकाउंट नहीं बन सकेंगे हमसे नेक्स्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। साइन अप का प्रोसेस आपको जो मैंने यूएस का बताया, सेम डिटो कॉपी आपने यूके की करनी है और कॉपी कनाडा की करनी है। ओके, देन उसके बाद ये यूएस वाले अकाउंट के अंदर आके आपने क्या करना है, मेन्यू में जाना है और यहाँ से टूल्स में, वहां से वन लिंक में आके क्लिक हेयर टू लिंक। अब लिंक करने हैं अपने जो यूके और कनाडा का अकाउंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वापस कहेगा जी ये यूके का अकाउंट है, यूनाइटेड किंगडम का। अब यहाँ पे आके अपनी स्टोर की आईडी दे, स्टोर आईडी वो एसोसिएट आईडी जो हमने दी थी, ये आईडी आ रही है आपकी। ठीक है, अब ये यूएस का अकाउंट है आपका, ये देखें ये स्टोर की आईडी आ रही है, ये यूएस का अकाउंट है। आपने अपने यूके के अकाउंट में जो आईडी दी होगी ना, वो यहाँ पे ऐसे शो हो रही होगी। आपने उसको यहाँ से उसमें लॉगिन करके कॉपी करना है, यहाँ पे आके इंसर्ट करके लिंक स्टोर करना है, तो वो नीचे यहाँ पे ना ग्रीन कलर का वेरीफाइड लिखा आ जाएगा, दैट्स ऑल। देन कनाडा में आ जाना है। कनाडा में आके यहाँ पे आके आपने उसके अंदर सेम कनाडा के अकाउंट के अंदर जाके उसके टॉप पे जाके यहाँ से आपने उसकी आईडी को कॉपी करना है और यहाँ से आके इंसर्ट करके लिंक स्टोर करना है, तो यहाँ पे वो वेरीफाई कर देगा। ओके, जब ग्रीन कलर का वेरीफाई हो जाए, दैट्स ऑल, ये प्रोसेस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक काम हमने क्या करना है यहाँ पर, जब वो हो जाएंगे तो एक सेकेंड, एक यूनिक कोड हमें मिल जाएगा, वो हमने वेबसाइट के फुटर में जाके प्लेस करना है। ओके, दैट्स ऑल। उनके भी पेमेंट मेथड हैं, वो आप पेयोनियर के अंदर यूके का बैंक अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां से वो बैंक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पर्शियन कैन ही लाई टू अवॉइड 30%, जरूरत नहीं है यार लाई करने की। अगर आप पर्शियन हैं तो पर्शियन एड्रेस दे दें, आई डोंट थिंक कि वो इशू करेंगे इस बात का। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया आपके वन लिंक। ठीक है, वन लिंक पे अब मैं असल में लाइव नहीं कर सका, तो काफी लोगों को फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी जी, हो नहीं रहा उनसे, 10 मिनट रह गए हमारे। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप लोगों को मसला आए तो ग्रुप में बस अपडेट कर दीजिएगा, हो सकता है मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम खत्म होने वाला है, तो प्रोसेस बीच में रह जाएगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आके जहां तक जो है वो आपका प्रोसेस अकाउंट क्रिएशन का फिनिश हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद आपने क्या करना होगा कि जो ये अकाउंट्स लिंक हो जाएंगे ना आपके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी कोड की, वो कोड आपने अपनी वेबसाइट के फुटर में ऐड करना है। ठीक है, इस चीज को अभी इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि जी कैसे करना है, क्यों करना है, ये वो बिल्कुल ईजी हो जाए, ये बाद में भी हो जाएगी चीज। हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? ट्रैकिंग आईडीज। ट्रैकिंग आईडीज क्या है? बेसिकली आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से ट्रैक करेंगे। Amazon के अंदर आप 50 अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैकिंग आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने ये ईमेल वाले के पॉपअप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से मैनेज योर ट्रैकिंग आईडीज पे आ जाएंगे और यहाँ से आके अपनी ऐड ट्रैकिंग आईडी करना है। जो आपकी वेबसाइट का नाम है, आप उस वेबसाइट का नाम लिखें, ट्रैक आईडी करें और सॉरी यहाँ से क्रिएट कर दें उसको, तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट सेकंड आईडी। ओके, ये आपकी वेबसाइट का नाम था। जरूरी नहीं है जो आपने अपने मर्जी से अपने नाम देने हैं आपने। ओके, ये मुझे कहेगा जी ये यूनिक नेम अवेलेबल है, मैं कहूँगा ठीक है ये वाला सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट करने के बाद ये मेरी आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या है? मैं अपने अमेजोन के अंदर जब मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स पे आऊंगा, तो मैं रिपोर्ट्स के अंदर आके अपनी जो मेरी अर्निंग्स है ना, मैं उन अर्निंग्स को आईडी बाय आईडी सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये ट्रैकिंग आईडीज आ रही हैं, ये मेरी सारी आईडीज होंगी। मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से जस्ट इस वेबसाइट को ट्रैक करना चाह रहा हूँ कि मेरी इस वेबसाइट से कितने विजिटर हैं। मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और ये मुझे सारा डाटा दिखा देगा जी, ये मेरी वेबसाइट की समरी थी, ये मेरी फीस थी, ये मेरी बाउंड्रीज थी। बाउंड्रीज भी एक उनका एक बोनस सिस्टम है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि आपको अगर ये प्रोडक्ट सेल करवाते हो तो इतना उसके ऊपर आपको वो मिल जाएगा, उसके ऊपर कमीशन। ओके, देन ये सारा नीचे डाटा आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसके अंदर कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है देखने वाली, बस ये है कि आपको पता चल जाए कि आपके ट्रैकिंग आईडीज करती क्या है। यहाँ से आप अपनी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिन का डाटा आपने देखना है, कितनी अर्निंग देखनी है, लास्ट ईयर की, दिस ईयर की, दिस मंथ, लास्ट मंथ, सारा आप कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आगे। ओके,
तो यहाँ से आप अपनी रिपोर्टिंग वगैरह देख सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट जो चीज़ है हमारी वो ये है कि अमेजोन के एफिलिएट लिंक्स कैसे जनरेट करने हैं। एक तरीका लिंक्स जनरेट करने का ये है कि आप सिंपल होम पेज पे चले जाएं और होम पेज पे जाने के बाद आपने अपनी यहाँ से फर्स्ट अपनी ट्रैकिंग आईडी सेलेक्ट कर लेनी है जिस आईडी के लिए अपने लिंक्स जनरेट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 3 वेबसाइट हैं तो हर वेबसाइट के लिए अलग ट्रैकिंग आईडी आपकी काउंट होगी। तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करनी है ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी कैसे सेलेक्ट होगी, आपने यहाँ पे आके उसको क्लिक कर देना है कि कौन सी आईडी है जिसकी आप राइट नाउ लिंक्स निकालना चाह रहे हैं। तो वो आईडी इस वक्त करंट स्टेटस में आ जाएगी कि ये आईडी सिलेक्टेड है अमेजोन की तरफ से। अब जो भी लिंक निकलेगा उसके अंदर ये टैग लगा होगा। कैसे, अमेजोन के होम पेज पे जाना है, यहाँ से जाके आपने जो है यहाँ पे सर्च करना है फॉर एग्जांपल सैमसंग S3 SSD। ओके, यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, ये प्रोडक्ट्स मुझे दिखा देगा। एफिलिएट लिंक कैसे जनरेट करने हैं मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है, ये आपके सामने प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। जो प्रोडक्ट आपकी है यहाँ से चूज करें, यहाँ से आप आके ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके शॉर्टन यूआरएल अमेजोन करेंगे। अच्छा सॉरी, सबसे पहले ये देख लें कि ये जो यूआरएल बनेगा ना, ये बड़ा यूआरएल, इसके अंदर ये आपका टैग आ रहा है, आईडी आ रही है यहाँ पे, सॉरी ये आईडी आ रही है। अब ये वो वाली आईडी है जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है। ओके, वेबसाइट सेकंड आईडी। ओके, तो इस तरह अब आपकी इस वेबसाइट के लिंक जनरेट हो रहे होंगे। तो यहाँ से आपने उसको शॉर्टन कर लेना। शॉर्टन से मुराद छोटा यूआरएल, ठीक है, इजी अपने लिए मैनेज करने के लिए। एक और तरीका क्या है, ये आपके अमेजोन की प्रोडक्ट है। इस पेज के ऊपर हर अमेजोन की प्रोडक्ट का ना एक यूनिक ASIN कोड होता है। आई डोंट नो ASIN स्टैंड फॉर व्हाट, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन उसका क्या फायदा है कि वो कोड हर वेबसाइट के लिए यूनिक है। कंट्रोल F करें, यहाँ से आप ASIN निकाल सकते हैं और ये जो कोड आएगा आपका, आप डायरेक्ट इस कोड के थ्रू भी एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं अमेजोन में जाके। ओके, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, वापस आना है अपने स्टोर में, यहाँ पे प्लेस करना है और गो कर देना है। ठीक है, ओके। तो ये वो यूनिक जो आपकी पिन पॉइंट है ना प्रोडक्ट, वो आ जाएगी कि कौन सी प्रोडक्ट आप करना है। आपने इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉप डाउन पे करके और उसके बाद यहाँ से अगेन शॉर्टन कर लेना और बस मेक श्योर करना है कि आप किस वेबसाइट की आईडी से आप वो बना रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप अपने अकाउंट्स वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है हमारे पास एफिलिएट लिंक्स जनरेट करने का, वो क्या है, अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू, ये फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट थी, ठीक है, ये आपकी इतना प्रोडक्ट का ना यूआरएल होता है ये वाला, ठीक है, GP प्रोडक्ट स्लैश ये कोड होता है। तो ये आपकी प्रोडक्ट का यूआरएल, उससे आगे जो भी है उसको चाहे इग्नोर कर दें, वो किसी काम का नहीं, वो सिर्फ अमेजोन के लिए, आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपने एक प्रोडक्ट को कॉपी करना है। अगर आप अमेजोन लिंक में नहीं करना चाह रहे लॉगिन, मैनुअल कैसे बनाने हैं एफिलिएट लिंक्स, आपका तरीकाकार ये है, क्वेश्चन मार्क टैग इक्वल आपकी जो आईडी है, आईडी क्या है हमारी यहाँ पे, एक सेकेंड, वेयर इज ये आईडी हमारी, ये आईडी आपने सिंपल यहाँ पे लाके पेस्ट करनी है। अब इस पूरे कोड को आपने क्या करना है, वेबसाइट के एंड पे स्लैश लगा के पेस्ट कर देना। अब ये आपका एफिलिएट लिंक बन गया है। ओके, इसके थ्रू भी आपकी एफिलिएट लिंक की ट्रैकिंग हो जाएगी। मैं ऐसे बनाता हूँ अपने, मैं नहीं अमेजोन में लॉगिन करता जाके बनाता, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है इसे, आप वैसे भी कर सकते हैं। हमारे 4 मिनट रह गए हैं, आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीजें क्लियर करवा दी हैं इसके अंदर। अब अगर आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। 50 वेबसाइट सेट कर सकते हैं 180 डेज के अंदर। अगर आपकी 3 सेल्स जनरेट ना हो तो आपको अकाउंट क्लोज हो जाता है। ठीक है, 6 महीने 6 महीने। नेटिव शॉपिंग ऐड, नेटिव शॉपिंग ऐड के ऊपर, अच्छा यार ये नेटिव शॉपिंग ऐड है यहाँ से प्रोडक्ट लिंक्स और यहाँ से नेटिव शॉपिंग ऐड। बेसिकली अमेजोन आपको एड्स के ऑप्शन भी देता है, आप अपनी वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हैं। तो ये आप यहाँ से प्रोडक्ट लिंकिंग नेटिव शॉपिंग ऐड में जाएं, रिकमेंडेशन एड्स में जाएं और यहाँ से जाके आप अपना ऐड बना के अपनी मर्जी का ऐड बनाएंगे। कैसे ऐड बनाएंगे ये डिटेल है। यहाँ पे आपने अपने ऐड का नाम देना है, यहाँ से उसका स्टाइल चूज करना है, ये देखें वो स्टाइल चेंज हो जाएगा, ग्रिड करना है। देन यहाँ से कैटेगरी चूज करनी है, कैटेगरी चूज करके आपने यहाँ से कीवर्ड दे देना है कि ऐड के अंदर जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो किस कीवर्ड से आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव की प्रोडक्ट्स आएंगी, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव का मैंने कीवर्ड दे दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ से उसको सेव एंड व्यू कोड करना है। अच्छा, वो मैंने यहाँ पे देना है ऐड नेम SSD। तो यहाँ से मैं करता हूँ, 2 मिनट रह गए हैं जी। अभी मैं इसके बाद आप लोगों को इन केस अगर चलते चलते बंद हो जाता है, मैं आपको दूसरा यूआरएल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन करके जो है ना वो वापस आ जाइएगा। फिर हम एक Q&A भी कर लेंगे, ठीक है, इसका भी और दूसरा हमारा रिसर्च का भी। ओके, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, यहाँ से हम
सेव एंड व्यू करते हैं, ये आपका कोड आ जाएगा। लें जी, ये कोड है आपका। इस कोड को आपने सिंपल अपने पेज के जहां पे ऐड शो करवाना है, आपने उसको वहां पे प्लेस कर देना जाके, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, उस अपने ऐड जनरेट कर सकते हैं। अब ये ऐड दिखता कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि ये देख लिया है आपने, ये ऐसे ऐड दिखना है आपका, ये जो नजर आ रहा है आपको। अच्छा जी, करके देख लेंगे लाइव, आगे जाके देख लेंगे हम लोग क्या इशू आता है आपका, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे तो लगते हैं ऐड सारे। अच्छा जी, लेट्स सी कितना टाइम रह गया, 2 मिनट रह गए, ठीक है। ओके, कर लें क्वेश्चन। अभी फिलहाल कितने हैं आपके? सर अभी हम ओनली यूएस यूके कनाडा का बनाएंगे एफिलिएट, इतना ही इनफ है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम ट्रैफिक इन्हीं कंट्रीज से, यूएसए से आपकी 90% ट्रैफिक यूएसए से आएगी, 5-7% यूके से आएगी, को बाकी 2-3% कनाडा से आ जाएगी। अगर आप स्पेसिफिकली किसी और कंट्री को टारगेट करें, आप जर्मनी को कर सकते हैं, आप इंडिया को कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को कर सकते हैं, इसके अलावा भी और कंट्रीज हैं, यहाँ से कंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको सारे कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज अवेलेबल है अमेजोन एफिलिएट के लिए, ओके। लें जी, अच्छा 1.5 मिनट है अभी, ठीक है। वेबसाइट लिंक ऐड करना लाजमी है, डेफिनेटली आपकी वेबसाइट चेक होती है, ऐसे नहीं है कि आप कोई भी वेबसाइट ऐड कर देंगे और वो अप्रूव हो जाएगी। आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट हो, अच्छा डिजाइन हो, बिल्कुल सेंसिबल हो के करना है आपने। ये नहीं हो कि जी अकाउंट अप्रूव करवाने 10-15 करवा के बैठ जाए, ऐसे नहीं होना। वो आपकी वेबसाइट को मैनुअल चेक करते हैं, आपकी वेबसाइट की अगर बिल्कुल जो है वो थकी हुई हुई तो उन्होंने रिजेक्ट कर देना। अभी अप्लाई ना करें, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि अभी वेबसाइट्स रेडी होने में टाइम लगेगा। आपको प्रोसेस बता दिया, वीडियो पड़ी है, जब आप इजी हो, आपको पता हो कि 180 डेज के अंदर मैं सेल ला सकता हूँ, आप तब बना ले, जरूरी नहीं है। बस ये था कि इन केस अमेजोन कोई और पंगा ना डाल दे, जिस तरह रिसेंटली उन्होंने वो एक किया है। सॉरी, काफी क्वेश्चंस पीछे गुजर गए। अमेजोन की इमेजेस अमेजोन की यूज कर सकते हैं, हाँ इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो मेरा है ना, मैं उसके ऊपर करता हूँ। ये हमारा तकरीबन खत्म होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस के हैं, ठीक है। मैं नया यूआरएल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, और उसमें इंशाल्लाह हम फिर जो है वो बात करते हैं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है।